आज हम देश की सरहद तक पहुंचे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक पहुंचे हैं और सिक्किम सेक्टर से नए भारत की इस सेना से आपका परिचय कराएंगे। इन जटिल परिस्थितियों में किस तरीके से हमारी सेना तैनात है, तैयार है, किस तरीके से हमारे सेना के हाथ और मजबूत हुए हैं, ये सारी चीजें आज आपके लिए पेश है। सांस सांस का संघर्ष, कदम कदम की लड़ाई है। इंच इंच भूमि की रक्षा का प्रण है। रग रग में शौर्य है, पग पग में धैर्य है। ये शूरवीर, ये कर्मवीर, ये देश हित में लीन है। ये भारतीय सैनिक इतने मोटिवेटेड हैं, इतने मजबूत हैं कि इनको आप किसी भी वेदर में ले जाइए, ये अपने काम अपने बिल्कुल एकदम बढ़िया करेंगे। वो सरहद जहां 1967 में 2 लड़ाइयों में भारत ने चीन को शिकस्त दी, वो सरहद जहां डोकलाम के गतिरोध में दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर किया, इस सरहद पर भारतीय सेना के पराक्रम के किस्से तमाम हैं। आज इन जटिल इलाकों में तैनात सैनिकों के शौर्य को दिखाएंगे और उनके शौर्य को साधन के समर्थन की भी तस्वीरें दिखाएंगे। कैसे इतनी ऊंचाइयों पर गरजते टैंकों का दबदबा बनाया गया। जिन ऑल्टीट्यूड पर हम खड़े हैं, ऐसे में टैंक की मौजूदगी ही अपने आप में एक कॉन्फिडेंस पैदा करती है। हमारे सभी क्रूज, हमारे सभी जवान, जेसीओ और ऑफिसर्स ट्रेंड है इसका मेंटेनेंस करने के लिए। वीकली, मंथली और पीरियोडिकल मेंटेनेंस हम इसका करते हैं, ताकि कभी भी किसी भी समय पर जब पुकार लगाई जाए, ये इक्विपमेंट को हम डिप्लॉय कर सके और अपने मिशन को अंजाम दे सके। कैसे सेना की संरचना को इलाके के हिसाब से ढाला गया। इस इलाके में आप देखें, ये पूरा पहाड़ी इलाका है और हम काफी हाई अल्टीट्यूड एरिया में है। और इस गन की एक खास बात है कि ये लो और हाई एंगल दोनों में फायर कर सकती है। तो इस इलाके में इस गन का हमें बहुत महत्वपूर्ण इस्तेमाल हुआ है। भारत में निर्मित हथियार कैसे हमारी शक्ति को बढ़ा रहे हैं। टाटा और डीआरडीओ का कोलैबोरेशन है और मेक इन इंडिया होने के इनिशिएटिव के अंदर बहुत सारे लाभ देखने को मिले हैं। उसमें से एक लाभ, हमें फॉरेन बेस्ड इक्विपमेंट के ऊपर अभी निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारा स्वदेशी निर्मित इक्विपमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं और बखूबी उसको इस्तेमाल करके हम अपने टास्किंग में और अपने मिशंस में और ड्रिल्स में उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। कैसे नए नए उपकरण नई तस्वीर दिखा रहे हैं। इसके अंदर बैठे हुए इन्फेंट्री स्ट्रिक्स चलते हुए हालत में भी दुश्मन के ऊपर फायर डाल के उसे बर्बाद कर सकती है। इसका नाम है साको .338 ट्रेनिंग 42 स्नाइपर राइफल। ये अभी अभी हमारी सेना में इसका इस्तेमाल किया गया है और एक आधुनिक स्नाइपर राइफल है। इस स्नाइपर राइफल के आ जाने से हमारे स्नाइपर टीम के हौसले को और बुलंदी मिली है। आज वंदे मातरम में नए भारत की आधुनिक सेना से आपको रूबरू कराने और उसके अत्याधुनिक संसाधनों को परखने के लिए
हम सिक्किम के उत्तरी इलाके के लिए निकले हैं। जब आप और ज्यादा ऊंचाई की ओर पहुंचते हैं, जिसे हम मतलब हाई ऑल्टीट्यूड, सुपर हाई ऑल्टीट्यूड, इस तरीके से उसका अलग अलग जो डिवीजन होता है, तो आपको यहाँ पर एक आवश्यक, अनिवार्य मेडिकल चेकअप करवाना होता है अपना, क्योंकि बॉडी में आपकी ऑक्सीजन कितना है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, ये सारी चीजें आंक लेना जरूरी होता है, ताकि किसी भी तरह की आपको बीमारी या कोई परेशानी न हो, जो कि इस तरह की परिस्थितियों में हो सकती हैं। तो मुझे भी यहाँ पर अपनी पूरी जांच करवा के ही आगे की ओर बढ़ना है। इस ऊंचाई पर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम होती है, लिहाजा शरीर में ऑक्सीजन का स्तर 80 के पार भी सही माना जाता है। हालांकि लंबे समय तक अगर इलाके में रहना है तो वातावरण में ढलने यानी एक्लेमेटाइज होने का एक पूरा शेड्यूल फॉलो करना होता है। ऐसे इलाकों में तैनाती का असर इंसानी शरीर पर भारी होता है। लेकिन यह भारतीय सेना है। ये सैनिक केवल तैनात नहीं, बल्कि दुश्मन से दो दो हाथ के लिए तत्पर और तैयार रहते हैं। जितना मुश्किल वक्त उतनी मजबूत ट्रेनिंग। तो अगर एक जवान अपनी ट्रेनिंग के ऊपर भरोसा रखता है, अपने ऊपर भरोसा रखता है, अपने साथी के ऊपर भरोसा रखता है, अपने इक्विपमेंट के ऊपर भरोसा रखता है, तो इन दुर्गम परिस्थिति, जिसके अंदर 15 से 18,000 फीट का ऑल्टीट्यूड, दुर्गम रास्ते, पहाड़ियाँ, टूटा फूटा टेरेन, इस दौरान भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों के अंदर में आप दिए हुए टास्क को बखूबी निभा सकते हो। सिक्किम का जो इलाका है, उसकी सीमाएं 3 अलग अलग देशों से लगती हैं। पश्चिम में नेपाल, उत्तर और पूर्व में चीन और दक्षिण पूर्व में भूटान। भारत ने अपने सरहदी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2 बातों का विशेष ख्याल रखा है: इलाके में तैनाती बढ़ाना और जरूरत पड़ने पर तेजी से डिप्लॉयमेंट करना, साथ ही क्षेत्र के लिए सबसे कारगर हथियार से लैस करना।